दोस्तों, आप भली भांति जानते हैं कि किस तरह से चीन भारत को अपने नापाक षड्यंत्र के जरिए घेरने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में उसने मालदीव के साथ मिलकर भारत विरोधी काम किया। इससे पहले वह श्रीलंका के पोर्ट यानी कि बंदरगाह पर भारत की जासूसी कर रहा था। इस जगह से चीन भारत की मिसाइल टेस्टिंग के वक्त अपने जासूसी जहाज़ों के जरिए भारत का डाटा चुराने की कोशिश करता रहा। दोस्तों, यही कारण है कि भारत ने चीन के इस चालबाजी का जवाब देने के लिए प्लानिंग तैयार कर लिया है। इसके लिए भारत ने स्वदेशी तकनीक से बनाए गए भारत के उस हवाई लड़ाकू को चुना है जिसने यूक्रेन युद्ध में रूस के हथियारों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के तपस ड्रोन की, जो अब इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की ताकत बनने वाले हैं। वास्तव में इस लड़ाकू का भारतीय नौसेना में शामिल होना ही चीन के लिए खतरे की बात है, क्योंकि यह ड्रोन वास्तव में काफ़ी ताकत रखते हैं। भारत का DRDO इसे अचूक योद्धा में बदल चुका है। इस ड्रोन के तूफान को अंडमान निकोबार में लाया जा रहा है। साथ ही खबर है कि इसे पाकिस्तान, चीन दोनों देशों से लगती सीमा पर भी तैनात किया जाएगा। दोस्तों, हम आपको भारत के खूंखार ड्रोन्स की जानकारी देंगे। आपको यह भी बताएंगे कि यह ड्रोन वास्तव में किस तरह से चीन के साथ किसी भी प्रकार के जहाज को फोड़ने का दम रखते हैं। DRDO की किस करिश्माई ताकत से यह ड्रोन लैस किए गए हैं, यह सारी बातें आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो पर आप एक लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। 1 दर्जन तपस ड्रोन, DRDO और ADA के 2 महाबलियों को देख क्यों चीन के हो गए कान खड़े। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये खबर देख लीजिए, यानी जल्द ही भारतीय वायुसेना और नौसेना को तपस ड्रोन मिलने वाला है। दरअसल चीन और पाकिस्तान ड्रोन के जरिए भारत में कई बार हस्तक्षेप कर चुके हैं और पाकिस्तान तो ड्रोन के मामले में भारत से भी आगे जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत भी ऐसे ड्रोन की फौज उतार रहा है जो पाक और चीन पर भारी पड़ सके, और यह तलाश पूरी होती है तपस ड्रोन पर। यही कारण है कि भारतीय वायुसेना और नौसेना ने DRDO से इन ड्रोन की मांग कर डाली है। बता दें कि भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित मध्यम ऊंचाई वाले लंबी सहन शक्ति वाले तपस ड्रोन में खास रुचि दिखाई है। रक्षा अधिकारियों ने कहा कि ड्रोन की क्षमताओं और सेवाओं में इसकी भूमिका के बारे में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के साथ चर्चा की गई। ड्रोन को लेकर अधिकारियों ने कहा कि DRDO के द्वारा तपस ड्रोन को अंडमान और निकोबार द्वीप के क्षेत्र में परीक्षण के लिए भारतीय नौसेना को सौंपा जाएगा, और अगर परीक्षण सफल होते हैं तो 10 या 12 ड्रोन के ऑर्डर भी दिए जाएंगे। तपस ड्रोन का रक्षा बलों के द्वारा परीक्षण किया गया है और परीक्षण के दौरान वे 28,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने में कामयाब रहे हैं और 18 घंटे से ज़्यादा समय तक उड़ान भी भर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के DRDO के वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत करके एक अत्याधुनिक ड्रोन तैयार किया है जिसे टैक्टिकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलांस बियॉन्ड हीरोजाइन कहा गया, और DRDO ने इसे नाम दिया तपस ड्रोन। इस ड्रोन ने अब तुर्की और अमेरिका की धड़कनें बढ़ा दी है, क्योंकि यह ड्रोन अमेरिका को उसके MQ प्रीडेटर ड्रोन को भी टक्कर दे रहा है। आपको बता दें कि भारत ने अमेरिका से 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीदे जो कुछ ही दिनों में भारत को डिलीवर होंगे। दोस्तों, DRDO ने तपस ड्रोन बनाकर तैयार कर लिया है और इसे बेंगलुरु में होने वाले एरो इंडिया शो में पहली बार सबके सामने उड़ान भरते हुए दिखाया जाएगा। दोस्तों, ताकत के मामले में यह तुर्की के बेरोजगार ड्रोन का भी बाप है। सबसे पहले तो हम आपको इस ड्रोन की ताकत बताते हैं, जिसके बाद आप समझ जाएंगे कि वास्तव में यह ड्रोन कितना ज़्यादा खतरनाक है। भारत के इस तपस ड्रोन का पूरा नाम टैक्टिकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलांस बियॉन्ड हीरोजाइन है, जिसका नाम DRDO ने तपस रखा है। तपस ड्रोन केवल सीमाओं पर निगरानी रखने के लिए ही नहीं, बल्कि दुश्मनों पर हमला करने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाएगा। DRDO ने साल 2016 से ही तपस का उत्पादन शुरू कर दिया था। इसे अभी तक भारतीय नौसेना में शामिल नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि उड़ान के बाद यह भारतीय सेना में जल्द ही शामिल हो जाएगा। तपस ड्रोन 28 फीट की ऊंचाई पर 18 घंटे से ज़्यादा की उड़ान भर सकता है और एकदम सटीक हमला भी कर सकता है। भारत का तपस अपने आप में ही टेक ऑफ और लैंड करने की क्षमता रखता है। तपस ड्रोन को पहले रुस्तम 2 के नाम से पुकारा जाता था, जिसकी अधिकतम रफ्तार 224 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तपस ड्रोन लगातार 1000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। तपस ड्रोन दिन और रात दोनों में ही निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत के पास सिर्फ एक ही लेवल का ड्रोन है। भारत ने ऐसा ही एक और ड्रोन बना लिया है, जिसकी पहली उड़ान इसी साल जून जुलाई में होगी। इस महायोद्धा का नाम है घातक ड्रोन। अपने नाम के मुताबिक ही यह बेहद घातक है। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो यह अमेरिका के B-2 बमवर्षक की तरह नजर आता है। यह विमान पूरी तरह से स्वचालित है। टेस्टिंग के दौरान इसने खुद ही टेक ऑफ कर लिया। उसने पॉइंट नेविगेशन और आसानी से लैंडिंग भी की। दोस्तों, घातक ड्रोन की उड़ान
भविष्य के मानव रहित विमानों के विकास की दिशा में भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। घातक ड्रोन को भारत के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि ADE ने तैयार किया है। इस ड्रोन को स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्टेड बुलाया जा रहा है, लेकिन इसकी जानकारियों को पूरी तरह से गुप्त रखा गया है। साल 2025 से 2026 के बीच में स्टेल्थ ड्रोन का घातक प्रोटोटाइप लोगों के सामने भी आ सकता है। वैज्ञानिकों ने इसके आकार, वजन, रेंज आदि के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन बताया जा रहा है कि यह 30,000 फीट तक उड़ान भर सकेगा। इस ड्रोन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह ड्रोन दुश्मनों पर मिसाइल से हमला भी कर सकता है। साथ ही इससे बम और प्रिसीजन गाइडेड हथियार भी दागे जा सकते हैं। इसमें भारत के द्वारा तैयार किया गया स्वदेशी कावेरी इंजन है। यह इंजन घातक ड्रोन को 52 किलो न्यूटन की ताकत देता है। यह इंजन तेजस के लिए बनाया गया था, जिसके लिए यह नाकाम रहा और हर बार फेल रहा। हालांकि इन दोनों ही ड्रोन की ताकत के बारे में ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन जितनी जानकारी खुद DRDO ने दी उसकी तुलना अगर तुर्की और अमेरिकी ड्रोन से करें तो भारत के ड्रोन ज़्यादा भारी पड़ते हैं। अगर यह बात बनकर पूरी तरह से तैयार होंगे और भारत खुद इनकी ताकत पर खुलासा करेगा तो इन देशों में भूचाल आना तय है। दोस्तों, इन दिनों चीन भारत में आतंक फैलाने और भारतीय सेना पर अदृश्य ड्रोन के जरिए हमला करने के लिए अलग अलग तरह से ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है और इसके लिए चीन पाकिस्तान को भी ऐसे ड्रोन दे रहा है जिन्हें गिरा पाना अब तक असंभव था। लेकिन दोस्तों, भारत के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने एक ऐसा हथियार बना दिया है जो अमेरिका और चीन से भी ज्यादा ताकतवर है, यानी कि एंटी ड्रोन गन चिमेरा 100। जी हाँ, ड्रोन के हमले से बचने के लिए भारत ने खतरनाक एंटी ड्रोन गन बनाकर अमेरिका और चीन को भी चकमा दे दिया है। भारत की एंटी ड्रोन गन अमेरिका और चीन से भी ज्यादा ताकतवर है। इसे चिमेरा 100 नाम दिया गया है। भारतीय कंपनी गोदरेज ने इसका निर्माण किया है। हल्की होने की वजह से जवान इसे कहीं भी लेकर जा सकते हैं। चिमेरा 100 से 4 से 5 किलोमीटर दूर स्थित ड्रोन को मार गिराया जा सकता है। साथ ही इस गन के जरिए कहीं से भी आने वाले ड्रोन को कई किलोमीटर पहले ही लोकेशन का सटीकता से पता लगाया जा सकता है। सीमा पर होने वाले ड्रोन हमलों से बचने में भारत की एंटी ड्रोन गन सेना के लिए वरदान साबित होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दीजिए। धन्यवाद।